अंतरिक्ष विशाल और रहस्यमय है। इसमें तारे, ग्रह और असंख्य खगोलीय पिंड हैं। इनमें से कुछ पिंड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी और धातु के टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आकार में छोटे पत्थरों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाले विशाल पिंडों तक हो सकते हैं, जबकि ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ पृथ्वी के करीब आ सकते हैं। यदि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। प्रभाव की तीव्रता क्षुद्र ग्रह के आकार और गति पर निर्भर करती है। एक छोटा क्षुद्र ग्रह भी वायुमंडल में प्रवेश करने पर महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह यदि वह पृथ्वी से टकराता है तो व्यापक विनाश का कारण बन सकता है, जिससे सुनामी, भूकंप और जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। 2024 YR4 एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो हाल ही में खबरों में रहा है। इस क्षुद्र ग्रह का व्यास लगभग 200 फीट है और यह 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने की संभावना 50 में से 1 है, जो अपेक्षाकृत कम है। हालांकि यदि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो यह एक बड़े शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकता है। 2024 YR4 पृथ्वी के करीब आने वाले कई क्षुद्र ग्रहों में से एक है। वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रहों की निगरानी करते हैं और संभावित खतरों की पहचान करने के लिए उनके प्रक्षेप वक्र का अध्ययन करते हैं। जबकि पृथ्वी के साथ बड़े पैमाने पर क्षुद्र ग्रह प्रभाव अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, फिर भी वे एक वास्तविक खतरा हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि 2024 YR4 पृथ्वी से टकराता है तो प्रभाव का स्थान और क्षुद्र ग्रह के प्रवेश का कोण क्षति की सीमा निर्धारित करेगा। यदि यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है तो यह लाखों लोगों की जान ले सकता है और व्यापक विनाश का कारण बन सकता है। प्रभाव से भूकंप, सुनामी और जंगल की आग भी लग सकती है। हालांकि 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने की संभावना कम है और वैज्ञानिक इस क्षुद्र ग्रह की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यदि यह पृथ्वी के लिए खतरा बन जाता है तो हमारे पास इसके प्रक्षेप वक्र को विक्षेपित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए समय होगा। 2024 YR4 की तुलना में बेन्नु एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसका व्यास लगभग 1600 फीट है। यह 24 सितंबर 2182 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बेन्नु के पृथ्वी से टकराने की संभावना 2700 में से 1 है, जो 2024 YR4 की तुलना में बहुत कम है। हालांकि बेन्नु के आकार के कारण यदि यह टकराता है तो यह बहुत अधिक विनाशकारी होगा। बेन्नु के प्रभाव से पूरे महाद्वीप तबाह हो सकते हैं और वैश्विक जलवायु में भारी बदलाव आ सकता है। यह मानव सभ्यता और ग्रह पर जीवन के लिए एक विनाशकारी घटना होगी। सेक्शन 5 बेन्नु का कहर प्रलयकारी परिणाम। बेन्नु का पृथ्वी पर संभावित प्रभाव एक वैश्विक तबाही होगी जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रारंभिक प्रभाव और सदमे की लहरों से व्यापक विनाश होगा, जिससे प्रभाव स्थल के पास सब कुछ समतल हो जाएगा। वायुमंडल में मलबे और धूल के बड़े पैमाने पर इंजेक्शन से सूर्य के प्रकाश में रुकावट आएगी, जिससे प्रभाव सर्दी होगी जो वर्षों तक रह सकती है। वैश्विक तापमान में यह अचानक गिरावट पौधों के जीवन को प्रभावित करेगी, जिससे खाद्य श्रृंखलाओं में व्यवधान आएगा और व्यापक फसल विफलताएं होंगी। इसके अतिरिक्त प्रभाव से बड़े पैमाने पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं, जिससे पहले से ही भयावह स्थिति और बढ़ जाएगी। सुनामी तटीय क्षेत्रों को तबाह कर देगी, जिससे तबाही और विनाश होगा। सेक्शन 6 ओसाइरिस रेक्स क्षुद्र ग्रहों की थाह लेना। क्षुद्र ग्रहों से संभावित खतरे को समझने और उससे निपटने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा ने इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने और उनके बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करने के लिए मिशन शुरू किए हैं। ऐसा ही एक मिशन ओसाइरिस रेक्स है, जिसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह बेनु का अध्ययन करना और नमूने एकत्र करना है। 2016 में लॉन्च किया गया ओसाइरिस रेक्स अंतरिक्ष यान 2018 में बेनु पर सफलतापूर्वक पहुंचा। इसने 2 साल से अधिक समय बिताया है क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करने।
इसकी सतह का मानचित्रण करने और इसकी संरचना का अध्ययन करने में। 2020 में ओसाइरिस रेक्स ने बेनु की सतह से एक नमूना एकत्र किया, जिसे अब पृथ्वी पर वापस लाया जा रहा है। सेक्शन 7, डार्ट रक्षा की एक किरण। ओसाइरिस रेक्स जैसे मिशन हमें क्षुद्र ग्रहों को समझने में मदद करते हैं। नासा का डार्ट, डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन ग्रहों की रक्षा प्रणालियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। डार्ट, जो नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, का उद्देश्य एक छोटे क्षुद्र ग्रह के गति को प्रभावित करके जानबूझकर उसे टकराना था। यह मिशन दोहरे क्षुद्र ग्रह प्रणाली डिडाइमोस पर लक्षित था, जिसमें एक बड़ा क्षुद्र ग्रह था जिसका एक छोटा चांद डिमोर्फोस था। सितंबर 2022 में डार्ट अंतरिक्ष यान डिमोर्फोस से सफलतापूर्वक टकरा गया, जिससे उसकी कक्षा और कक्षीय अवधि में मामूली बदलाव आया। यह पहली बार था जब मानवता ने जानबूझकर एक खगोलीय पिंड की गति को बदल दिया, जिससे पता चला कि हमारे पास क्षुद्र ग्रहों के खतरे का सामना करने की क्षमता है। सेक्शन 8, ब्रह्मांडीय खतरों से निपटना। क्षुद्र ग्रह प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस खतरे का मुकाबला करने के लिए ज्ञान और उपकरण हैं। पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए हमारे पास पहले से ही दूरबीनें और वेधशालाएं हैं। हमारे पास भविष्य में संभावित खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर मॉडल और एल्गोरिदम भी हैं। यदि हमें कोई खतरनाक क्षुद्र ग्रह मिलता है, तो हमारे पास इसे पृथ्वी से टकराने से रोकने के विकल्प हैं। हम क्षुद्र ग्रह को गति देने या उसके प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग कर सकते हैं। हम क्षुद्र ग्रह को छोटे, कम खतरनाक टुकड़ों में तोड़ने के लिए विस्फोटकों का भी उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 9, अंतरिक्ष अनुसंधान, मानवता की आशा। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षुद्र ग्रह प्रभाव जैसे ब्रह्मांडीय खतरों से हमारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नए क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने, उनके प्रक्षेप वक्र का अध्ययन करने और शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए हमें अपने प्रयासों में निवेश करना जारी रखना चाहिए। ऐसा करके हम अपने ग्रह और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह प्रभाव एक वास्तविक खतरा है, लेकिन यह एक ऐसा खतरा है जिसका हम सामना कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके हम इस ब्रह्मांडीय चुनौती का सामना कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।